प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर एमडीएम ड्रग केस में प्रतापगढ़ से तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमपी पुलिस और एटीएस ने प्रतापगढ़ के अखेपुर गांव में दबिश दी और कांग्रेस नेता को डिटेन किया है, ये सूचना मिल रही है। टीम ने कई वाहनों को भी जब्त किया है। गुजरात एटीएस और एनसीबी की ये संयुक्त कार्रवाई है। अब कितना बड़ा ये मामला हो जाता है आप ये समझिएगा। इसके अंदर एमपी पुलिस इन्वॉल्व्ड है, एटीएस इन्वॉल्व्ड है, इसके अंदर गुजरात एटीएस की टीम काम कर रही है और एनसीबी की टीम काम कर रही है। और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो प्रतापगढ़ में अंजाम दिया गया। और जाहिर सी बात है, चूंकि प्रतापगढ़ में अंजाम दिया गया तो राजस्थान पुलिस को इसकी सूचना ज़रूर दी गई होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि राजस्थान के अंदर ये सब कुछ हो रहा था और कार्रवाई करने के लिए एमपी और गुजरात की टीम्स को आना पड़ा। तो आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा था, क्या कुछ हुआ, ये बहुत बड़ा रैकेट है। एमडी ड्रग्स आपको पता होगा किस तरह से देश और दुनिया में इसका कंजम्पशन और लत लोगों की बढ़ती जा रही है और बेहद डरावना ये हो गया है। और प्रतापगढ़ से इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें प्रतापगढ़ के अंदर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एमपी पुलिस ने अखेपुर गांव, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर कांग्रेस नेता को डिटेन किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी राजनीतिक रस्सू का कोई व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों को चलाया करता था वहाँ पर, और उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। यूनुस समाचार पर संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। यूसुफ, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जो अंजाम दी गई है। मध्य प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट है, गुजरात का इन्वॉल्वमेंट है, वहां से टीम्स आकर के कार्रवाई कर रही हैं। राजस्थान में क्या पुलिस को कुछ पता ही नहीं था? क्या है ये, कौन है कांग्रेस नेता जो तथाकथित रूप से इससे जुड़ा पाया गया है? क्या है पूरा मामला, बताइए। जी, बताना चाहूंगा कि देर रात को इस तरह की जो कार्रवाई हुई भोपाल और गुजरात की एटीएस टीम द्वारा यहाँ पे जो प्रतापगढ़ में कार्रवाई की गई है, प्रतापगढ़ पुलिस और यहाँ के प्रशासन को किसी भी तरह की अभी तक कोई सूचना नहीं थी। और गोपनीय तौर पे यहाँ पे जो कार्रवाई की गई है, सफेद पोश की बात की जाए तो अभी तक उनका नाम अभी तक कोई ना तो उजागर किया गया है, ना ही किसी तरह का कोई उनका नाम लिया गया है। यहाँ पे प्रतापगढ़ के जो कांग्रेस नेता का जो नाम आ रहा है वो अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सफेद फौज के नाम से अखेपुर के जो जाने माने व्यक्ति है, जिनका नाम तो नहीं आया, लेकिन फिर भी अभी तक उनको गिरफ्तार करके यहाँ से ले गए हैं। और आगे क्या कार्रवाई होती है उसके बाद आगे की जो जानकारी मिलने के बाद ही हम लोग साझा कर पाएंगे। आपको गिरफ्तारी है या हिरासत में लिया है? ये हिरासत में लिया है, अभी उनको हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। और एटीएस की टीम जो रात को पहुंची थी यहाँ पे, जब पुलिस से भी हमने जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि भी ये हमारी जानकारी में नहीं है, और जैसे भी होगा तो हम आप लोगों को सूचना मीडिया को अवगत करा दी जाएगी। नहीं, इससे बड़ी फजीयत तो हो नहीं सकती पुलिस की, यूनुस, कि गुजरात से मध्य प्रदेश से आकर के टीम कार्रवाई करे और यहाँ की पुलिस को ज्यादा कुछ पता ही नहीं हो, और ये भी पता नहीं हो कि कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। एमडी ड्रग्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। प्रतापगढ़ में तो वैसे भी कान पहले खड़े होने चाहिए पुलिस के और सतर्कता ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अफीम का प्रोडक्शन है तो उसमें प्रतापगढ़ का नाम आता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको पुलिस को ध्यान में रखना चाहिए था। ये तो बुरी फजीयत है कि उनसे ज्यादा जानकारी मध्य प्रदेश को और गुजरात की टीम्स को है। जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे काला सोना का हब तो माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि पुलिस ये चीजें बताने से या तो कतरा रही है कि इसके संबंध और भी लोगों के साथ यहाँ प्रतापगढ़ में हो सकते हैं, इसलिए वो नाम उजागर ना करने के वजह से वो किसी सफेद पोस्ट का नाम अभी उजागर नहीं कर रही है, ताकि क्या कि और जो आरोपी वगैरह अगर इसमें शामिल होते हैं तो कभी भाग कर चले ना जाए। इस कारण हो सकता है कि प्रतापगढ़ पुलिस और अन्य जो प्रशासनिक है वो इस चीज के बारे में खुलासा नहीं कर रहे हैं। जी, शुक्रिया यूनुस आपका इस जानकारी के लिए। यूनुस समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।